दिल्ली शराब घोटाला मामले में एमएलसी कविता का ट्रायल खत्म हो गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 तक सीबीआई अधिकारियों ने कविता से करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की। महिला अधिकारियों वाली 6 सदस्यीय सीबीआई टीम ने 160 सीआरपीसी के तहत कविता का बयान दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। लगता है सुबह से ही अधिवक्ता की मौजूदगी में अधिकारियों के सवालों का जवाब मिल गया है। ऐसा लगता है कि सीबीआई अधिकारियों ने दोपहर के भोजन के बाद अधिवक्ता को बाहर भेज दिया और कविता से अलग से पूछताछ की। ईडी द्वारा अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद सीबीआई ने कविता को नोटिस दिया। बताया गया है कि सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी बोयिनपल्ली अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र पिल्लई और इंडो स्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू के बयान के आधार पर कविता से पूछताछ की। इंडियन रेसिंग लीग खत्म हो गई है। इस रोमांचक रेस में गॉड स्पीड कोची की टीम ने 417.5 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। 385 अंकों के साथ ब्लैक बर्ड्स हैदराबाद की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है। गोवा 282 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ईका 279 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। बैंगलोर 147.5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रही। इस बीच दिल्ली छठे स्थान पर रही। इस बार रेसिंग में 6 टीमों, 12 कारों और 24 ड्राइवरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कारों ने 250 से 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाई। पुलिस ने 3 दिन पहले इंडियन रेसिंग लीग के मौके पर यातायात प्रतिबंध लागू किया था। हुसैन सागर इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, जहां रेसिंग होंगी। नेकलेस रोड, एनटीआर मार्ग और खैरताबाद फ्लाईओवर शुक्रवार सुबह 11 बजे से आज तक बंद रहे। एनटीआर गार्डन, एनटीआर घाट, नेकलेस रोड और लुम्बिनी पार्क 3 दिन के लिए बंद रहे। मंत्री हरीश राव ने आलेरू में डोंडी कोम्मुरैया की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा है कि आलेरू विधानसभा क्षेत्र में डोंडी कोम्मुरैया की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। कोम्मुरैया ने कहा है कि संघर्ष की भावना से ही तेलंगाना राज्य की प्राप्ति हुई है। एपी हिंदूपुरम से सांसद गोरंट्ला माधव, सरकारी सचेतक गोगिड़ी सुनीता, TESCOB के उपाध्यक्ष गोगिड़ा महेंदर रेड्डी, तेलंगाना राज्य कुरुमा एसोसिएशन के अध्यक्ष एडला मल्लेशम, कुरुमा एसोसिएशन के सदस्यों और स्थानीय नेताओं ने अनावरण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि राजकीय कुरुमा संगम का भवन भी बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की पत्नी काव्या रेड्डी ने कहा है कि अयप्पा के चंद भक्तों के लिए शुरू की गई पड़ी पूजा अब सैकड़ों भक्तों की सेवा के लिए विकसित हो गई है। उन्होंने कहा है कि अयप्पा 21 साल से पड़ी पूजा कर रहे हैं। यह भगवान की कृपा है। हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ श्रीनिवास काव्या रेड्डी ने रूबरू है, जो कहती है कि बड़े अनुशासन से दीक्षा लेने वाले अयप्पा स्वामी को प्रसाद देने से आनंद मिलता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की पत्नी काव्या रेड्डी ने कहा है कि अयप्पा के चंद भक्तों के लिए शुरू की गई पड़ी पूजा अब सैकड़ों भक्तों की सेवा के लिए विकसित हो गई है। उन्होंने कहा है कि अयप्पा 21 साल से पड़ी पूजा कर रहे हैं। यह भगवान की कृपा है। हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ श्रीनिवास काव्या रेड्डी ने रूबरू है, जो कहती है कि बड़े अनुशासन से दीक्षा लेने वाले अयप्पा स्वामी को प्रसाद देने से आनंद मिलता है। HCA के पूर्व सचिव शेषु नारायण ने आरोप लगाया है कि अजहरुद्दीन लंबे समय से चली आ रही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर दाग बन गए हैं। उन्होंने आलोचना की है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराने से एसोसिएशन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो कई अनियमितताओं के लिए भ्रष्टाचार में शामिल है, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर हम एसोसिएशन की रक्षा करेंगे। HCA के पूर्व सचिव शेषु नारायण ने आरोप लगाया है कि अजहरुद्दीन लंबे समय से चली आ रही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर दाग बन गए हैं। उन्होंने आलोचना की है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराने से एसोसिएशन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो कई अनियमितताओं के लिए भ्रष्टाचार में शामिल है, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर हम एसोसिएशन की रक्षा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि कुछ लोग बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि शराब घोटाले में लाखों करोड़ों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा है कि चूंकि कविता महिला है, इसीलिए सीबीआई घर गई होगी और जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि बीजेपी एक ताकतवर पार्टी है, ये झूठ फैला रहे हैं कि शर्मिला उनकी पार्टी की आदमी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी अकेले कहीं भी चुनाव लड़ेगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि कुछ लोग बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि शराब घोटाले में लाखों करोड़ों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा है कि चूंकि कविता महिला है इसीलिए सीबीआई घर गई होगी और जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि बीजेपी एक ताकतवर पार्टी है, ये झूठ फैला रहे हैं कि शर्मिला उनकी पार्टी की आदमी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी अकेले कहीं भी चुनाव लड़ेगी। सीबीआई जांच को लेकर बीआरएस के नेता डरे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा है कि जब कोई गलत काम नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चौपट कर रही है। बीआरएस नेता सत्ता की आड़ में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा सरकार सरकारी तंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। सीबीआई जांच को लेकर बीआरएस के नेता डरे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा है कि जब कोई गलत काम नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चौपट कर रही है। बीआरएस नेता सत्ता की आड़ में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा सरकार सरकारी तंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति ने कहा है कि सबूत मिलने पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करेंगी। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां यह पता लगाएगी कि अपराधी कौन है, लेकिन टीआरएस नेता जांच पूरी होने तक बिना रुके बेमतलब की बातें कर रहे हैं और वे राजनीतिक लाभ की तलाश में है। हमारे राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख श्रीनिवास गीता मूर्ति के साथ आमने सामने है, जो कहती है कि अगर वे मामले से बचने के लिए तेलंगाना भावना का उपयोग करना चाहते हैं तो लोग अपने मन की बात कहेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति ने कहा है कि सबूत मिलने पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करेंगी। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां यह पता लगाएगी कि अपराधी कौन है, लेकिन टीआरएस नेता जांच पूरी होने तक बिना रुके बेमतलब की बातें कर रहे हैं और वे राजनीतिक लाभ की तलाश में है। हमारे राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख श्रीनिवास गीता मूर्ति के साथ आमने सामने है, जो कहती है कि अगर वे मामले से बचने के लिए तेलंगाना भावना का उपयोग करना चाहते हैं तो लोग अपने मन की बात कहेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर कल दिल्ली जाएंगे। वह इस माह की 14 तारीख को बीआरएस कार्यालय खोलने की बात कहकर कल राजधानी के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के एसपी रोड पर 14 दिसंबर को बीआरएस के अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। बीआरएस राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय कार्य समूह की घोषणा उसी दिन की जाएगी। मंत्री निरंजन रेड्डी और सांसद संतोष कुमार मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कार्यालय का उद्घाटन की निगरानी के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन केसीआर ने इस कार्यक्रम में सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और संबंधित जिलों के नेताओं को लाने का आदेश दिया। क्योंकि स्थानीय भवन निर्माणाधीन है, वर्तमान में पार्टी गतिविधियों के लिए एक भवन किराए पर लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने खुलासा किया है कि सीएम केसीआर 14 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। बीआरएस कार्यालय में रंग रोगन व मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। कार्यालय में किए जाने वाले बदलावों पर केसीआर पहले ही कर्मचारियों को कई सुझाव दे चुके हैं। केसीआर ने कार्यकर्ताओं को 3 दिन से सभी काम पूरा करने के निर्देश जारी किए। सरदार पटेल रोड पर एक विशाल भवन बीआरएस के लिए 1 साल के लिए किराए पर लिया गया था। इस लिहाजे से 14 तारीख के बाद केसीआर पार्टीवार राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम ने मंत्रियों से कहा है कि दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा सत्र पर फैसला ले। कलचेती श्रीधर और राव सुधाकर राव गांधी नाइट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बाग अंबरपेट डिवीजन के गांधी नाइट स्कूल में कार्डियोलॉजी, ऑप्टिकल, डेंटल और पीरियोडिस्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस शिविर में प्रतिमा अस्पताल, मैक्स विजन और क्ला दंत चिकित्सकों ने भाग लिया और जनता के निशुल्क परीक्षण किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। सभी का चेकअप किया गया। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश, बाग अंबरपेट डिवीजन पार्षद पद्मावती वेंकट रेड्डी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शोम्बुला श्रीकांत और गद्दम श्रीधर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य में अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना है। कहते हैं कि इस माह की 12 तारीख तक हल्की फुहारें पड़ेंगी। बताया कि 13 तारीख को कई जिलों में बारिश होंगी। इस हद तक येलो अलर्ट किया जाएगा। बताया गया है कि हवाएं पूर्व से तेलंगाना की ओर बह रही है और आने वाले दिनों में ठंड का असर राज्य भर में। इसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना विनम्र दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और आंधी में बदल गया। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि तूफान से ठंड की तीव्रता बढ़ जाएगी। टीडीपी के नौजवान टीएसएफ स्टेट प्रेसिडेंट
पारल्लापल्ली रविंदर जनरल सेक्रेटरी और सभी स्टेट लीडर्स और कामारेड्डी जिला अध्यक्ष के लक्ष्मण यादव ने कामारेड्डी जिला नया बस स्टैंड से लेकर निजाम सागर एक्स रोड तक भारी जन सैलाब के साथ रैली निकाली। परेशान विद्यार्थी कॉलेजों में 2 साल से प्राइवेट कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रही है। दूसरे राज्यों के किसानों को लाखों रुपए बांटा जा रहा है और खुद की राज्य के नौजवान विद्यार्थियों को विद्या से वंचित रखा जा रहा है और गवर्नमेंट के हॉस्टलों में फूड की व्यवस्था सही नहीं है, पौष्टिक आहार सही नहीं मिल रहा है, साफ सफाई को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान लड़के और लड़कियां बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केसीआर देश का भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। तेलंगाना हासिल करने के लिए कई जवान लोग शहीद हुए और कईयों ने तो अपनी पढ़ाई को भी रोक दिया। इन्हीं नौजवानों की वजह से आज तेलंगाना हासिल हुआ है, लेकिन आज तेलंगाना स्टेट बनने के बाद भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा केसीआर सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला गया। अध्यक्ष पी रविंदर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बाबू, जिला अध्यक्ष के लक्ष्मण यादव, जनरल सेक्रेटरी मेथीराज रेड्डी, सचिन अंजल रेड्डी, अवध, संध्या, ममता, रजनी, रावली, राजू ऐसे कई विद्यार्थियों ने रैली को संबोधित किया। We